एवरीवन, मैं तुम्हारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल CGG के यादव में। तो आज हम भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसर कटम में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ठीक है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 32 के तहत। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 332 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, अनुच्छेद 39 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149 के तहत। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।